कहीं ना कहीं जैसे कि आज उन्होंने दीपक जी की ये टी शर्टें धोई बाहर आके उन्होंने उस पर नाम लगा दिया कि अरे यार ये दीपक भाई की टी शर्ट कैसी है, इतनी बड़ी बड़ी है, तो आप धोते मत या नाम मत लगाते। हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश पुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस के एक और नए एपिसोड में। यार भाई, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। रिक्वेस्ट है सभी से, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, थोड़े मजे आएंगे। बिग बॉस का चल रहा है, फिर रोस्टिंग वगैरह भी आएंगी, तो बहुत कुछ आएगा चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। बाकी आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, शुरुआत ही ऐसी हो गई ना कि सुबह किचन से शुरू हुआ मामला। एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि इंसान सुबह सुबह उठते हैं, अपन घर में सुबह सुबह उठते क्या करते हैं? उठते हैं, नहाने धोने की कोशिश करते हैं, नाश्ते वास्ते की कोशिश करते हैं। ये साला एक तो बिग बॉस का घर ही ऐसा है, सुबह उठते ही भाई साहब चुगली शुरू। और अरमान भाई का पता नहीं क्या ही सिस्टम हो गया। अरमान भाई को बिना चुगली करे नींद भी नहीं आती, खाना भी अच्छा नहीं लगता, और सुबह भी उनकी सही से चलती नहीं है मेरे ध्यान से बिना चुगली के। एक तो इनका सबसे बड़ा मुद्दा अरमान भाई का हमेशा से ही रहा है कि रोटी कच्ची, रोटी कच्ची, रोटी कच्ची। भाई ये रोटी कच्ची के मामले को 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए शो शुरू हुए, और 20 दिन से रोटी ही कच्ची पे मामला चल रहा है। उसके अलावा अरमान भाई को मुद्दा ही नहीं मिल रहा। विशाल को लेके घूम फिर के रोटी कच्ची है, लेके घूम फिर के रोटी कच्ची है। अरमान भैया जब रेगुलर कच्ची रोटी बना ही रहा है विशाल, तो 2 रोटी आपकी वाइफ बना देगी। आपकी वाइफ आई तो है आपके साथ जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है भाई। और आज तो उसने तो बेली थी, सेकी तो नेजी ने थी। तो रोटी को कच्चा पक्का रखने में तो सेकने में होता है, फिर उसमें उसकी गलती कहां से हुई विशाल की? ठीक है। और रही बात, चलो ठीक है, उसके बेलने में कच्ची पक्की रह सकती है कि थोड़ी देर पहले बेल के रख दी, तो जब उसने बेला तभी बना लेनी चाहिए थी नेजी को। आप दूसरे को भी तो बोलो उस चीज के ऊपर। आप लेके घूम फिर के उसके पास चल जाते हो, विशाल के पास, देख भाई रोटी कच्ची है, कैमरा में दिखा रहे हो भैया रोटी कच्ची है। आपकी वाइफ को बोल दो, जो सेक रहा है उसको बोल दो, वो तो ऑप्शन है। पर नहीं, मुद्दा चाहिए, रोटी का मुद्दा चाहिए, ये राशन का मुद्दा चाहिए। भैया बिग बॉस ने जो राशन भेज दिया। अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करो ना कि कब यूज करना है, कब नहीं करना है। ये थोड़ी कि आप सब पे थोप दोगे वो चीज। घर परिवार थोड़ी है कि सब आपकी बात मानेंगे। भैया आपने तो 3 टाइम का टाइम बना लिया चाय पीने का। जो दूसरा ग्रुप है उसने पूरा, अरमान वाले ग्रुप में, अब उस ग्रुप से भी तो पूछो, सहमति लो उस चीज की। आप तो अपना बना के बैठ गए और उनके ऊपर थोप रहे हो कि भाई हमने तो तय कर लिया, उसी हिसाब से चलेगा। पहली बात तो वैसे भी नहीं मानेंगे वो लोग आपकी बात। दूसरा, जिस हिसाब से आप हरकतें कर चुके हो, अब वो खुन्नस में बैठा है। कटारिया और ज्यादा खुन्नस में बैठा है कि ले बेटा परेशान करूंगा, ज्यादा परेशान करूंगा, कर दो राशन खत्म, फ्रूट खा के काम चला लूंगा। रणवीर भाई को ज्यादा दिक्कत है राशन की, तो उनको चिढ़ाता रहता है वो ज्यादा, और रणवीर भाई को और ज्यादा चिड़न होती है। एक अलग ही पॉइंट बना देते हैं रणवीर भाई ने जाके, खूब इतने अच्छे समझदार आदमी है, सब कुछ है, एक पॉइंट क्यों बनाना है उस चीज को? भाई ठीक है, वो बंदा कह रहा है कि मैं रात की चाय नहीं पीऊंगा, तो वो दूध बचा ना उसके हिस्से का, तो उसकी कॉफी बना ले अगला, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? कुछ भी कर ले। पर नहीं, मुद्दा चाहिए। घी छुपा दिया कृतिका जी ने और वड़ा पाव दीदी ने मिलकर, घी तो छुपा दिया, पर बाद में जो अरमान पूछने लगा कि घी किसने छुपाया, जब तो कृतिका जी ने चाव से कह दिया कि मेरा पति पूछ रहे, हाँ मैंने छुपाया। और जैसे ही वहां पे कटारिया दिखा, मैंने छुपाया नहीं, मैंने रखा था। अरे डिब्बे के अंदर कौन रखता है, छुपाया जाता है वो तो। खाने के ऊपर क्यों कर रहे हो भाई लड़ाई? खाने के ऊपर किचन में होती है, बनाने। अब छोले कच्चे रह गए, कृतिका जी ने बोला वड़ा पाव दीदी को, वड़ा पाव दीदी ओहो मैं कह रही थी छोले कच्चे, मेरे को तो पता था, मेरी सुनता ही नहीं कोई। अरे तो छोले कच्चे रह गए, इतने लोग कह रहे हैं अच्छे बने, तुमको तो दिक्कत है उससे, इसलिए तुम तो उसे हर चीज में टोकोगी, मुद्दा बनाने की कोशिश करोगे। बाकी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। वीकेंड का वार आ रहा है 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद में कहा, 1 दिन बाद में ही तो छुट्टी होने वाली है, अपना ठेला ही संभालना पड़ेगा। ठेले पे तो दीदी लड़ लिया करती थी, अब दीदी ने कर ली दुकान, रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में लड़ नहीं सकती, इसलिए वो लोगों को नेचर दिखाने आई है कि मैं लड़ाई वाला नहीं है, सर पोलाइट नेचर भी है, मैं ऐसे शांत चुपचाप भी रह सकती हूँ। तो वो रेस्टोरेंट के हिसाब वाला नेचर दिखाने आई है लोगों को, वो मैनिपुलेट कर रही है, वो सेट कर रही है कि रेस्टोरेंट के हिसाब वाला भी मेरा नेचर है, ठेले वाला ही नहीं है, मुझे ठेले वाली भूल जाओ, अब रेस्टोरेंट वाली मानो मुझे। जिस इमेज को लेके आप यहाँ आई थी, बेचारे बिग बॉस ने इतने पैसे खर्च करे, वो आपने दिखाई नहीं। बिग बॉस बेचारे माथे पे हाथ धर के सोचते होंगे कि ये साला मेरा पैसा ही बर्बाद कर दिया इसने। उसके अलावा भाई विशाल ने एक शायरी लाइन बनाई, कविता टाइप, और दीपक जी को सुनाई माँ को लेके कि भाई मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ मेरी माँ जानती है अच्छे। अब अरमान को इस मुद्दे में बोलने की जरूरत ही नहीं थी, पर वो ये कि पड़ी लकड़ी लेनी, जबरदस्ती की बकवास करनी आके।
आगे बोल रहे हैं कि मैंने माँ के बारे में मुद्दा सुना, वो कहानी सुना दी कि लड़के को टिफिन देने जाना है, माँ को तो अपना बच्चा ही सुंदर लगता है। भाई ठीक है, माँ को अपना बच्चा ही सुंदर लगता है, माँ की वो वाली बात भी ठीक है, पर वो बात उस पे लागू हो गई, चलो मान ली हमने उस पे लागू हो गई, तो आप पे भी तो लागू होती है भैया। जब आपने पहले एक शादी कर रखी थी तो दूसरी शादी क्यों करी, और दूसरी शादी करी तब भी आपके घर वालों ने आपको रख रखा है ना, एक्सेप्ट कर रखा है ना आपको, आपकी बीवियों को, तो फिर तो वो भी गलत हुए, आप भी गलत हुए। आप अकेले उस पे मुद्दा कैसे उठा रहे हो? तो आप उस मुद्दे से बाहर निकलो। पर वही है कि चुगली, रोटी वाला मुद्दा, विशाल के पीछे तो हाथ धो के ही पड़ जाना, तो ये चीज है अरमान भाई के पास मुद्दे। बाकी मामला ऐसा ही है। बाकी कृतिका जी एक्टिव हो गई एकदम से, थोड़ा जो जोन था उससे बाहर निकल के बोलने लगी हैं, ये रूप अब तक छुपा हुआ था, लड़ने झगड़ने लगी हैं, कैट फाइट हुई है आज, बिल्लियों वाली लड़ाई सना मकबूल और कृतिका जी के बीच में। अब मामला आ रहा है बाहर धीरे धीरे, क्योंकि अरमान नॉमिनेटेड है और अरमान और वड़ा पाव वाली दीदी में से ही कोई जाएगा, क्योंकि शिवानी, विशाल और कटारिया में से चांस ही नहीं है जाने का, तीनों का ही। ठीक है, अब उनको पता तो उनको है, और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि उस ग्रुप में से ही जाएगा जो। उसके अलावा रणवीर भाई ने कपड़े धोए और उसमें क्या नाम है, बोला कि दीपक भाई के कपड़े ऐसे हैं जैसे बेड की चद्दर। तो देखो, एक तरीके से देखे तो कटारिया की बात भी सही है। जब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है उनके बड़े कपड़ों से, तो आपको धोने नहीं चाहिए थे, और धो दिए तो गिनाना नहीं चाहिए था। भाई जब धो दिया आपने तो धो दिए, बात खत्म। जो काम कर दिया वो बात खत्म, उसको गिनाना क्या है कि भाई कपड़े बड़े हैं, टाइम लगता है, तो आपको धोने ही नहीं चाहिए थे। ये रणवीर भाई की बुद्धि अरमान जैसी होती जा रही है। अरमान के साथ साथ रह के चिड़चिड़ा, चीजों पे रिएक्ट कर देना बिना बात के, बिना सोचे समझे, लड़ाई में घुस जाना। और लड़ाई तो विशाल और कटारिया के साथ तो स्टार्टिंग से ही उनका कुछ नहीं। बाकी साईं केतन का बर्थडे भी था आज, मनाया गया बर्थडे अंदर घर के, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके अलावा न्यूज रिपोर्टिंग वाला मामला हुआ। देखो आज सही तरीके से एपिसोड में देखें तो मजा ही नहीं आया, काम नहीं कर रहे थे वो कुछ भी ऐसा, ना कोई तू मैं बढ़ रही थी, ना कुछ हो रही। बिग बॉस सोच रहे साले ये कुछ नहीं कर रहे, मैं खुद ही दे देता हूँ उनको कुछ, जब उन्होंने रिपोर्टिंग वाला टास्क दिया। और बाहर वाले ने, कटारिया ने कितना तगड़े दिमाग से खेला है आज भी, बाहर वाले के तरीके से, कि भैया अपने पॉइंट भी सारे रख दिए और रखे भी इस हिसाब से कि लोगों को शक भी नहीं हुआ। और जब राशन मंगवाया था उसमें नॉनवेज भी मंगवाया था, उसमें भी शक नहीं होने दिया। तो अब की बार भैया शक नहीं होने दे रहा, एक्सपीरियंस भी हो गया, एक बार सजा भी मिल गई। तो तगड़ा भाई साहब कटारिया, तगड़ा। बाहर वाला आपकी टक्कर का मुझे नहीं लग रहा कोई बनेगा। रिपोर्टिंग में दीपक जी ने कह दिया कि निजी बोल नहीं पाता है, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता है, वो 5 प्यार हुए उन्होंने बताया नहीं। देखो किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में इतना नहीं बताना चाहिए। हालांकि मैंने पूरे एपिसोड में सुना नहीं ऐसा कि सना सुल्तान ने ऐसे 5 प्यार वाली बात को क्लियर बोला हो, पर या तो दीपक जी ने ऐड की होगी वो अपनी तरफ से, तो वो भी गलत है, या सना ने बोली है तो भी गलत है। बाकी अब बोली गई तो उस बात को वहीं छोड़ देना चाहिए। एक तो ये टास्क वगैरह, नॉमिनेशन वगैरह, इसके बाद में कोई ना कोई रोता ही है, कोई ना कोई नाराज होता है, कोई ना कोई झगड़ा करता है। भाई ये गेम है यार, पार्ट ऑफ गेम, होगा ये चीज। पर भाई साहब निजी भाई तगड़ा ही चार्ज हो गया, गुस्सा आ गया भाई साहब भाई को कि मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला तुमने, भाई मेरी इमेज खराब करने की कोशिश क्यों करो, मैंने कब बोला तुम्हें 5 बंदों का। सना सुल्तान परेशान हो गई, रोने लग गई कि मैंने ऐसे नहीं बोला। भाई जब आपको पता है वो बंदा ऐसा है, आपका दोस्त है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता है, तो क्यों पर्सनल लव लाइफ में घुसना है आपको? पर नहीं, आपको तो पूछना है, आपको तो बार बार पूछना है। आप पूछ लिया, उसका ड्रामा हो गया, तब रोने बैठ गई। रात को आखिरी तक तो रो रही थी बैठ के बेचारी बाहर। ये वाला सिस्टम है। उसके बाद न्यूज रिपोर्टिंग में किसी को टू स्वीट बोला गया, किसी को दीपक जी को कहते बेड पे सोते सोते राजा की तरह काम करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, फिर उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। बाहर वाले के मुद्दे तगड़े तगड़े थे, दीपक जी वाला था, रोटी वाला था, कृतिका और सना सुल्तान की दोस्ती वाला था, राशन वाला था, तो वो भी तगड़े चटपटे टॉपिक थे। बाकी आज का एपिसोड ऐसे रूखा सूखा सा ही था, पूरा न्यूज रिपोर्टिंग के बाद भी रूखा सूखा ऐसा ही था। बाकी कटारिया ने मुंह पे जो बातें बोली, शिवानी ने जो मुंह पे बातें बोली बिल्कुल तगड़ी तगड़ी। कटारिया ने कहा कि भाई रणवीर भाई ऐसे है, लड़ता रहता है, चिड़ोगला है। शिवानी ने भी बोली कुछ बातें। तो वो है कि जो मुंह पे सटीक बन के रहोगे ना, वो एक बार आप बुरा जरूर लगोगे, पर वो अच्छा रहेगा आपके लिए। जो टू स्वीट बनते हैं ना, वो टू स्वीट वाले भी बाहर जाना शुरू होंगे।
और वड़ा पाव वाली दीदी तो हमेशा ही नॉमिनेशन के बाद में से तड़पड़ाने लग जाती है। मछली तड़पती नहीं है पानी से बाहर निकलते हैं, वैसे तड़पड़ाने लग जाती है। उसके बाद शुरू होती है ये वो, मैं खाना बना रही, मैं ये कर रही, मैं वो कर रही, मैं ये कर रही, मैं हलवा बना के खाऊंगी, मेरे शुगर की प्रॉब्लम है, मेरी शुगर डाउन जा रही है। अरे बनाओ ना, खाओ, कौन मना कर रहा है? उन्होंने तुम्हारे हाथ पकड़े, उन्होंने तो रूल बनाया ही नहीं है कि भैया ऐसे करो और वैसे करो। तुम खुद ही रूल बना दे रहे हो, खुद ही चढ़े जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं उस चीज का। 10 बार बनाओ, आप खुद ही छुपा दे रहे हो कि घी छुपा दें, ऐसे सभी ले लेंगे, सब अपने चावल में डालेंगे, दाल में डालेंगे। वो तो खाने वाले की मर्जी है ना भाई। जब राशन है, वो घर में रह रहे हैं, पार्ट ऑफ द गेम है, तो उनका भी उतना ही हक है और आपका भी उतना ही हक है। उस हिसाब से चलो। ओवर स्मार्ट बनोगे तो दिक्कतें होंगी, और अब ज्यादा होंगी, क्योंकि वो लगा पड़ा है इंसान सबकी वाट लगाने के चक्कर में। गेम का मजा तो आ रहा है, पर देखते हैं बिग बॉस कोई तगड़ा गेम खेल ले। और यदि बिग बॉस तगड़ा गेम खेल के कटारिया के हाथ में दे दे, बाहर वाले के हाथ में दे दे कि किसको नॉमिनेट करना है, डेफिनेटली अरमान बाहर जाएगा। और अरमान बाहर जाएगा तब कृतिका की दिक्कत हो जाएगी, अरमान की वाइफ के, क्योंकि अरमान बहुत चीजें समझा देता है उसको, कहाँ तुझे बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो वो सपोर्ट हटेगा तब कृतिका जी का भी पता चलेगा क्या गेम है क्या नहीं। ये भैया बाकी आज का एपिसोड था ही थोड़ा डल, रूखा सूखा। बाकी आप पीछे तक के में तो 5-7 दिन से मजे आ रहे थे, आज थोड़ा डाउन हुआ, कल फिर से पता चलेगा। बाकी आज की अपनी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे मिल जाएगी। बाकी बाय बाय, जय श्री राम।